नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 24। अंजलि आवेग में आकर प्रकाश से लिपटकर खूब रोने लगी। ऐसे में प्रकाश सांत्वना देते हुए उसे रोने से रोकने की प्रयास करता रहा मगर नाकाम रहा। तभी प्रकाश कहने लगा, लो अब तुम चुप हो जाओ तो हम लोग रवाना हो सकते हैं। तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगा। प्रकाश की बातें सुनते ही अंजलि की रोना अचानक बंद हो गई और अपनी आंसू पोंछते हुए चलने को तैयार हो गई और धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। तभी कावेरी चाची की नजरें पड़ गई तो चाची आगे बढ़ते हुए आ गई और पूछने लगी, तुम कब आई बेटी? आज मुझसे मिले बगैर ही चली जाएगी। इतने में प्रकाश कहने लगा, चाची आज उसकी मूड ठीक नहीं है, तभी आपसे नहीं बोली। ऐसे तो आपसे मिलने को आई थी पर रास्ता भटककर मेरे पास आ गई। ऐसे में चाची कहने लगी, जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, नहीं तो उसके मूड क्यों खराब होगी। जवाब में मजाकिया लहजे में प्रकाश कहने लगा, तौबा तौबा चाची, मैं उसे कुछ कहूँ? ऐसा हो सकता है क्या? हमारा जमाना कहाँ रहा, अब तो लेडीज फर्स्ट का जमाना है। आप लोग कुछ भी कह सकते हो और मैं भला उसे क्या कहूँ? मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, सभी कुछ तो गिरवी रखा है, आपको नहीं मालूम। ऐसे में मजाकिया लहजे में कावेरी चाची कहने लगी, हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, तू बड़ा बदमाश हो गया है, कभी कुछ तो कभी कुछ बकता रहता है, पता नहीं इसे भी कब क्या कह दिया। तेरा कोई भरोसा भी तो नहीं है। देख बेटा, तू यह रोज रोज का नाटक बंद करके शादी करके घर बसा ले। मुझे तेरा यह नाटक अच्छा नहीं लगता। बेचारी रोज तेरे पास आवे और तू रोज उसे रुलावे, यह कोई अच्छी बात थोड़ी है। इतने में प्रकाश कहने लगा, ओह हो चाची, आप भी ना, कहाँ उलझ गई? यह तो यूं ही बात बात पर रोती है। कहते हुए प्रकाश चुप हो गया। ऐसे में कावेरी चाची कहने लगी, देखा बेटी यह प्रकाश कितना बदमाश है। अंजलि कुछ कहे बगैर चुपचाप रही और मन ही मन सोचने लगी, उसके ऐसे बदमाशी मुझे तकलीफ तो देती है मगर मुझे अच्छा भी लगता है। उसके इस तरह के नटखट और चुलबुलापन ही तो मुझे बहुत भा गई और चुपके से मेरे दिलो दिमाग पर कब कब्जा जमा लिया कि मुझे पता ही नहीं चली। अब मुझे उसके बगैर एक पल भी अच्छी नहीं लगती। अंजलि और प्रकाश वहां से निकल पड़े। थोड़ी दूर चलकर बस स्टैंड तक पहुंचा। वहां पर लागे दुकानों में दोनों कचौरी खाकर नाश्ता कर ली और अंजलि के लिए टिफिन भर लिया। पैसा भी प्रकाश चुकता कर दिया। थोड़ी देर में बस आने पर दोनों बस में चढ़ गए और बस आगे की ओर चलने लगी मगर कोई सीट खाली ना रहने पर दोनों ही खड़े रह गए। कुछ दूर जाने के पश्चात एक सीट खाली होने पर प्रकाश इशारा करके अंजलि को बैठने को कहता है। ऐसी अवस्था में अंजलि बार बार प्रकाश की ओर देखने लगी और धीरे से खाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस चलने लगी मगर प्रकाश और अंजलि दोनों ही चुपचाप है। दोनों की आवाज मानो बंद गई हो। कुछ देर बाद एक और सीट खाली होने पर प्रकाश उसमें बैठ गया जो अंजलि के पास ही है। परंतु आज तो मानो ऐसा हालत है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अनजान है। मानो यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान तथा अलग अलग मंजिल के मुसाफिर है। लगभग घंटे भर बस चलने के बाद गांधी सर्किल आ गई और दोनों ही बस से उतरकर चुपचाप मॉडल स्कूल की ओर चलने लगे। तभी एकाएक प्रकाश कहने लगा, अब तो तुम्हारे स्कूल आ गई है, अब लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी अचानक अंजलि रुक गई और व्याकुलता भरी आवाज में कहती है, हाँ आज तो तुम हारा, यहाँ पर कोई काम नहीं है। पहले तो यहाँ पर बहुत से काम रहा करती थी, ना भी रही तब भी कोई न कोई बहाने यहाँ पर आ जाया करते थे। वंदना मैम से मिलने के बहाने यहाँ आ जाते थे और आज मेरे प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण ही नहीं रही कि प्रिंसिपल मैम से भी मिलने की कोई बहाना तुम्हारे पास नहीं है, जबकि मैंने कही थी कि मैम ने तुम्हें याद की है। फिर भी कहते हुए अंजलि रुक गई। प्रकाश बहाना करते हुए कहने लगा, अरे मैं तो भूल गया, तुमने कही तो थी कि मैम ने बुलाई है, फिर भी मैं भूल गया।
सोचा कि शायद बड़े दिन हो गई है कि हम लोग एक साथ बस में सफर नहीं किए हैं, तभी शायद तुमने, कहते हुए प्रकाश रुक गया। अंजलि करुणा भरी नजरों से प्रकाश की ओर ताकते हुए कहने लगी, लगता है कि आजकल तुम्हारे मन कंसंट्रेट कम रहता होगा। जवाब में थोड़ी दुविधाओं के साथ प्रकाश कहने लगा, तुमने कुछ हद तक तो ठीक ही कही है। आजकल मेरे कंसंट्रेशन कुछ कम होती जा रही है, क्योंकि मेरी आधी कंसंट्रेशन पर किसी ने कब्जा जमा बैठी है, तो आधी ही बची होगी ना। ऐसे परिस्थितियों में भला अपनी माइंड को सही ढंग से कंसंट्रेट कैसे रख पाऊंगा। करुणा भरी लहजे में अंजलि कहने लगी, तब तो तुम मानते हो कि तुम्हारे आधे कंसंट्रेशन किसी के पास गिरवी रखी है, तो भला कौन है वह खुशनसीब। जवाब में पहेली बुझाते हुए प्रकाश कहने लगा, मैं उसका नाम लूंगा तो बड़ी गुस्ताखी होगी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई नाराज हो जाए, किसी को नाराज करने को भला मेरा क्या हक है। अगर खुद ब खुद कोई नाराज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु मैं किसी को अपनी किसी बात से नाराज करूं, ऐसा कदाचित उचित नहीं होगी। तभी अंजलि दर्द भरी आवाज में कहने लगी, मगर तुम्हें तुम्हारे अंजलि को तो नाराज करने या दुखी करने का अधिकार तो है ना। डॉट अंजलि दुखी रहे तो भला तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जवाब में प्रकाश कहने लगा, तोबा तोबा, मैंने ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। प्रकाश अंजलि को कहने लगा, मैं तुम्हें किसी भी तरह की दुख दूं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अंजलि एकाएक करुणा भरी नजरों से प्रकाश की ओर ताकती रह गई। बातों बातों में प्रकाश 2 कदम आगे जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर अंजलि की ओर देखने लगा। ऐसे में अंजलि फिर से धीरे से चलने लगी और कहने लगी, तुम अपने सच्चे मन से कह रहे हो कि मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं दे सकते। एकाएक प्रकाश कहने लगा, हाँ अंजलि, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ। तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख देने की तो सोच भी नहीं सकता। अकस्मात प्रकाश के जुबान से ऐसी बातें सुनकर मानो अंजलि को थोड़ा चैन आ गई है और मन ही मन कहने लगी, धन्य हो तुम्हारा प्यार पाकर सचमुच मैं धन्य हो गई हूँ। मेरे प्रति तुम्हारे भावनाएं, तुम्हारे प्रेम की खुशबू यूं ही सदा महकती रहे, यही तो मैं सदा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रति तुम्हारे प्यार सदा यूं ही जीवित रहे। अगर ऐसा हुआ तो सचमुच मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ प्रकाश, जो तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ। शायद मुझ में कोई कमी होगी, नहीं तो अचानक प्रकाश के मन में ऐसी विरोधाभास की अतिक्रमण कैसे हो गई है। जो मुझसे इतना प्यार करता है, अचानक ऐसा क्यों बदल गया है। उसके प्यार में अपने आप को धन्य होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर शंका भी होती है कि अब उसके मनोदशा में ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है। लोग तो अपने प्यार के लिए जान तक भी दे देते हैं, परंतु अब क्यों उसके मनोदशा बदलते जा रही है। भगवान करे उसके प्यार मेरे प्रति सदा यूं ही प्रकाशमान रहे, उसके प्यार के सुगंध से मेरी दिल की बगिया सदा महकती रहे। कुछ देर तक और खामोश रहने के पश्चात अंजलि एकाएक कहने लगी, प्रकाश एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे ना। जवाब में प्रकाश कहने लगा, ऐसा कभी हुआ कि मैं नाराज हुआ हूँ, तो फिर आज ऐसा क्यों सोच रही हो। अंजलि बड़े ही करुणा भरी नजरों से उसके प्रति ताकते हुए कहने लगी, आज तुम काम पर नहीं जाओगे तो क्या मुश्किल होगी। कहते हुए अंजलि एकाएक रुक गई। प्रकाश मजाकिया भरे लहजे में कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं काम पर तो हूँ, आज तुम्हारा काम कर रहा हूँ ना। तुमने कहा यहाँ आने के लिए सो चला आया, अब तुम जहाँ चलने को कहोगे चल चलेंगे, वापस चले जाने को कहोगे तो चले जाएंगे, अगर कान पकड़कर उठक बैठक करने को कहोगे तो भी कर लूंगा, मुझे क्या। मैं तो आवारा की तरह दिन भर डोलता रहता हूँ, जो भी काम मिल जाए कर लेता हूँ। ऐसे में आज तुम्हारे साथ डोल रहा हूँ, क्योंकि कहते हुए थोड़ी रुककर फिर से कहता है, क्या फर्क पड़ता है। अभिमान भरे लहजे में अंजलि कहती है, ओह हो, तुम तो यूं ही बातें बनाते रहते हो। मैं सीरियसली कह रही हूँ,
गार्डन के पास बने खंबे के सहारे खड़े प्रकाश के शर्ट को पकड़ते हुए आवेग भरी लहजे में अंजलि कहने लगी, मैं सच्ची कह रही हूँ, आज मेरे साथ रह जाओ ताकि मुझे थोड़ी सुकून मिल जाएगी। अब तो स्कूल शुरू होने में बहुत देर है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत पहले ही आ गई हूँ। अभी तो मेन गेट की ताला तक नहीं खुली है। हम दोनों यूं ही गार्डन में बैठे गप्पे करते हैं। फिर मैम आने पर उनसे कहकर मैं छुट्टी ले लूंगी। फिर कहीं और जगह चलेंगे। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत व्याकुल हो रही है। तुम्हारे साथ रहूंगी तो थोड़ी सुकून मिल जाएगी। रहोगे ना मेरे साथ? पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रही है। जवाब में प्रकाश कहने लगा, अगर मेरे रहने पर तुम्हारे दिल को सुकून मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं रह जाऊंगा। आज पूरे दिन भर छुट्टी कर लूंगा ताकि तुम्हें सुकून मिल सके। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।